नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बेहतर होंगे। जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में अभी तक पढ़ा, कौन कौन सी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं जो आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं, जो एक्ट बनाए जाते हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं। उसी में से एक जो एग्जीक्यूटिव पार्ट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल का पार्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जो पार्ट है जिसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं, जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। और 2015, 15, 16, 17 और 19 लगातार ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। तो जानते हैं कि नीति आयोग है क्या। ठीक है, नीति आयोग का काम क्या है, क्या कहते हैं। जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ध्यान रहे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का ये फुल फॉर्म है। एक आयोग बनाया गया है जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है, राष्ट्रीय एक संस्थान है जो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पे भारत में बदलाव लाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मैं पहले ही बताया, इससे पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उसमें नीति आयोग को रखा गया है। जैसे तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि क्या नीति आयोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो बिल्कुल नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो बिल्कुल स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है, लेकिन अब स्टैट्यूटरी बॉडी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल में भी आता है, लेकिन जो नीति आयोग है एक स्टैट्यूटरी बॉडी ना होकर के एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी है। क्या है वो? अनकॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसको 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। इस आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और ये जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आता है, इस बात का ध्यान रखें। अब देखते हैं कि इसमें कंपोजिशन, मतलब इसमें कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन लोग इसके मेंबर होते हैं और उनका काम क्या होता है। इनके कंपोजिशन में सबसे पहले अगर हम देखें तो जो इसके चेयरमैन होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होंगे। भारत के प्रधानमंत्री कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो नीति आयोग के जो चेयरमैन होंगे वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। दूसरी चीज, जो वाइस चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन ये पीएम के द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है। पीएम इनको नॉमिनेटेड करते हैं, किसको? वाइस चेयरमैन को। और करंट में इस समय श्री सुमन बेरी जो श्री सुमन बेरी जी हैं वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं या फिर वाइस चेयरमैन हैं। इससे पहले राजीव कुमार सर थे जो इस्तीफा दे चुके हैं और उनकी जगह कौन लिया है? श्री सुमन बेरी जी ने लिया है। अब आते हैं जो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, उनका सिलेक्शन जो है एक कमेटी करती है, एक जिसका नाम है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट की एक अपॉइंटमेंट कमेटी होती है जो नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का सिलेक्शन करती है। इस समय प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में परमारेश्वरम अय्यर जी जो हैं इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इसमें सदस्य कौन कौन से लोग होते हैं, मेंबर इसके कौन कौन से होते हैं? इसमें 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक फुल टाइम मेंबर होते हैं और एक पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। ध्यान रहे, इसमें फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं और इसमें एक्स ऑफिसियो भी होते हैं। एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है कि कैबिनेट में जो भी मंत्री हो, कैबिनेट में जैसे रक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, तो वे ऑटोमेटिक जो है एक्स ऑफिसियो में आ जाएंगे। और वो इसमें जो इसके मेंबर में 4 यूनियन मिनिस्टर होते हैं, उसमें 4 यूनियन मिनिस्टर होते हैं, फुल टाइम मेंबर भी होते हैं और पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं। और सीईओ की जो पोस्ट है या फिर इनको कौन पोस्ट करता है, तो एक अपॉइंटमेंट कमेटी होती है कैबिनेट की, सेंट्रल कमेटी कैबिनेट की, वो इनको अपॉइंटमेंट करती है। इनका नाम आप याद रखिएगा। करंट में कौन है? परमारेश्वरम अय्यर जी हैं। और इस समय जो उपाध्यक्ष है नीति आयोग के, वाइस चेयरमैन हैं, उनका नाम है श्री सुमन बेरी जी। अब आते हैं कि गवर्निंग काउंसिल, जो गवर्निंग जो कार्य करने का जो इनको जो गवर्न करता है इस आयोग को, उस काउंसिल में कौन कौन से मेंबर होते हैं। ध्यान देते हैं कि नीति आयोग जैसे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बारे में तो जानते हैं, ये इनका होना तो मस्ट है, ये तो होंगे ही इसमें। उसके बाद एक्स ऑफिसियो और साथ साथ फुल टाइम मेंबर होंगे। एक्स ऑफिसियो जो 4 कैबिनेट मिनिस्टर मैंने बताया यूनियन के,
और उसके साथ साथ फुल टाइम मेंबर भी होंगे। और स्टेट, ये तो बात होगी सेंट्रल की, लेकिन स्टेट के मैटर में अगर देखा जाए तो स्टेट के मैटर में स्टेट और यूनियन टेरिटरी के कौन होंगे, सीएम, चीफ मिनिस्टर होंगे। उसके साथ साथ जहाँ पे जैसे यूनियन टेरिटरी होगी और जहाँ पे सीएम नहीं है तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। कौन होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। अब इसके साथ अब एक चीज़ देखते हैं कि इससे पहले सुनिए, योजना आयोग, इससे पहले कौन सा था, योजना आयोग था। मतलब नीति आयोग से पहले योजना आयोग था। और योजना आयोग और नीति आयोग में आखिर डिफरेंस क्या है, क्यों नीति आयोग बनाया गया, क्या योजना आयोग सही नहीं था? तो देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस फ्रॉम प्लानिंग कमीशन, जो योजना आयोग का बना था उससे नीति आयोग में डिफरेंस क्या है। तो पहली बात तो आप जानेंगे कि नीति आयोग जो है डज नॉट एलोकेट फंड्स टू स्टेट, यह जो है स्टेट को फंड जारी नहीं करती है। यूपीएससी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दे कि नीति आयोग जो है फंड जो है स्टेट में राज्यों को फंड जारी करती है, तो ऐसा नहीं है। नीति आयोग जो है कोई फंड स्टेट को जारी नहीं करती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो प्लानिंग कमीशन था, जो योजना आयोग था इससे पहले, वो हमारा 5 ईयर प्लान था, 5 साल का प्लान था कि 5 साल में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसके अनुसार फिर अगले 5 साल क्या डेवलपमेंट में सारे पे निगरानी रखता था, या फिर उसके अनुसार कोई अपनी पॉलिसी बनाता था। तो प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान था। लेकिन जो नीति आयोग है, नीति आयोग अपने जो है डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट प्रदर्शित, मतलब कि एक पटल पे रखता है हर 3 साल, 7 साल और 15 साल। लेकिन इनके बीच में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, तो आपको फर्क समझ में आ रहा होगा कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग दोनों में क्या डिफरेंस है। अब जरा देख लेते हैं इसे। ऐसे ही जैसे गवर्निंग काउंसिल बनाई गई है, वैसे कुछ रीजनल काउंसिल भी बनाया गया है। किसका, नीति आयोग का। लेकिन जब ये आवश्यकता होता है, नीड बेसिस, जब आवश्यकता होती है तभी बनाया जाता है। ये हमेशा स्टेबल रहने वाली चीज़ नहीं है। तो हम देखेंगे कि इसमें जो है सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर चेयर्ड बाय पीएम, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर, मतलब कि अध्यक्षता की जाती है। और उसमें मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं। किसमें, रीजनल काउंसिल की बात करें, अगर नीति आयोग के रीजनल काउंसिल की बात करें तो उसमें जो है चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं। और दूसरी चीज़ कि रीजनल काउंसिल जो है, नीति आयोग के जो रीजनल काउंसिल है, वो जब आवश्यकता होती है तभी बनाई जाती है, वो हमेशा के लिए नहीं रहती है। गवर्निंग काउंसिल में आपने देखा कौन कौन से पार्टिसिपेट रहे, मतलब कौन कौन से मेंबर रहेंगे, स्टेट के कौन कौन से मेंबर रहेंगे, और ये कैसे योजना आयोग, मतलब कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग से भिन्न है। देखते हैं कि सब इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग। ध्यान रहे कि नीति आयोग कुछ अपना इंडेक्स भी जारी करती है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये इंडेक्स किसने जारी किया, किस संस्थान ने जारी किया। जिस संस्थान ने जारी किया क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नीति आयोग मतलब एक कैसा आयोग है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पे कई सारे क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या नीति आयोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्वेश्चन अगर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल का आता है तो आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल टिक करेंगे। लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल में भी अगर पूछता है कि क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो आप देख सकते हैं कि जो नीति आयोग है वो कैसी बॉडी है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि नीति आयोग जो है कैसी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अब जरा इंडेक्स पे थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं कि नीति आयोग जो है कौन कौन से इंडेक्स जारी करती है, एक एक को समझेंगे। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो इंडेक्स होता है, और ध्यान रहे वो इंडिया का, वर्ल्ड का नहीं, इंडिया का। जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है वो नीति आयोग ही जारी करता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया में जो नवाचार हो रहे हैं, ठीक है, तो हर 3 साल, 5 साल और 7 साल का जो रिपोर्ट या फिर जो डॉक्यूमेंट सबमिट करता है उसमें देखा जाता है कि आखिर भारत में से कौन कौन से नवाचार या इनोवेशन हुए हैं। तो उसका जो इंडेक्स होता है वो भी नीति आयोग जारी करता है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, कौन सा चीज़ हमें एक्सपोर्ट करना है, कौन इंपोर्ट, तो इंपोर्ट का मैटर नहीं, लेकिन एक्सपोर्ट का जो मैटर होता है उसका जो इंडेक्स प्रिपेयर करना होता है उसका इंडेक्स कौन जारी करता है, नीति आयोग ही जारी करता है। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी, ध्यान रखिए, गवर्नेंस क्वालिटी प्रशासनिक जो गुणवत्ता है उसका जो डेटा रिलीज किया जाता है या फिर उसका कोई इंडेक्स जारी किया जाता है वो भी नीति आयोग ही जारी करता है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी को लेकर कोई इंडेक्स जारी होता है वो भी नीति आयोग ही जारी करता है। कंपोजिट वाटर पॉलिसी कोई आती है,
या फिर वाटर कोई मैनेजमेंट है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट जो स्टेट को लेकर के, सारे जिले में स्टेट को लेकर के कोई इंडेक्स अगर जारी होता है कि कहाँ का वाटर कंपोजिट या कंपोजिशन वहाँ का अच्छा है या लोगों के पे के लिए अच्छा है, तो ऐसे इंडेक्स जो जारी करती है वो भी नीति आयोग ही जारी करती है। तो आप जो इंडेक्स जारी करने का जो सिलसिला है या फिर जो चीज़ें प्रोसेस में हैं उनको नीति आयोग जारी करता है कि नहीं करता है, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो अब देखिए कौन कौन से इंडेक्स जो है नीति आयोग जारी कर रहा है। एसडीजी हो गया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हो गया, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स हो गया, डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स हो गया, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स हो गया और कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स हो गया। तो ये हो गया नीति आयोग के कौन कौन से इंडेक्स जारी करता है। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से मेंबर होते हैं, इसके वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं, मेंबर में कौन कौन लोग होते हैं। ठीक है।